नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप भी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और वहाँ पर क्या लेकर जाना है और क्या ना लेकर जाएं। तो मित्रों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो सबसे पहले जब भी वृंदावन की धरती पर पांव रखें तो सबसे पहले धरती को छूकर प्रणाम अवश्य ही करें, क्योंकि वृंदावन की धरती पर वही पांव रख सकता है जिन पर राधा रानी जी कृपा करें। राधा जी की कृपा आप पर हुई है तभी आप वृंदावन जा पा रहे हैं। तो सबसे पहले वृंदावन की धरती को छू कर प्रणाम अवश्य ही करें। तो मित्रों, सबसे पहले प्रणाम करने के बाद आप जहाँ पर भी धर्मशाला या होटल जहाँ पर भी ठहरना चाहते हैं वहाँ पर अपना सारा सामान रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी, जब आप परिक्रमा करने लगें, परिक्रमा मार्ग पर कोई भी हैवी सामान अपने साथ में ना रखें, ना ही कोई गोल्ड का सामान आप पहने, चैन या लंबे लंबे टॉप्स वगैरह कुछ भी ना पहने। इससे भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत जेब कतरे भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से अपने आप को सेफ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए अपनी जो भी अमूल्य चीज़ें हैं, अनमोल चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, उन्हें आप रूम पर ही छोड़ कर जाएँ। इसके बाद मित्रों, सुबह मंदिर 12 बजे तक ही खुले होते हैं। 12 बजे के बाद विश्राम होता है और लगभग सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो सुबह 12 बजे तक का ही समय निकालें और उसके बाद शाम को कोई मंदिर 4 बजे खुलता है, कोई 5 बजे खुलता है और बिहारी जी का मंदिर शाम को 5 बजे खुलता है और 12 बजे दोपहर की आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाएं कि आपको मंदिर घूमने का समय किस समय रखना है, बाजार घूमने का समय किस समय रखना है और परिक्रमा कब करनी। एक और ख़ास बात मित्रों, वृंदावन की हर गली में आपको बंदर अवश्य ही देखने को मिलेंगे। आप किसी मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा मार्ग पे बहुत से मंदिर होते हैं, तो आपने अगर लटकाने वाला कोई सामान लिया हुआ है तो उसे संभाल कर रखें। बंदर बहुत ही जल्दी खींचकर उस सामान को ले जाते हैं। अगर चश्मा पहना हुआ है, चश्मा भी बंदर बहुत जल्दी खींच कर ले जाते हैं। तो उसमें भी पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बाय चांस कोई बंदर आपका चश्मा खींच कर ले जाता है तो आप उसे कुछ खाने पीने का सामान डालते हैं, तो तभी वह 10-15 रुपए का सामान डालने से उस चश्मे को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आप पहले ही सेफ्टी रखें, बंदरों से अपने सामान को बचा कर रखें। और चश्मा तो निधि वन में या कहीं और धार्मिक स्थान है वहाँ पर बिल्कुल भी ना पहने, उसे उतार कर रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले चश्मा ही बंदर उतार कर ले जाते हैं। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है मित्रों। उसके बाद चौथी बात मित्रों, आपकी श्रद्धा है, आप प्रसाद चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको बिहारी जी के मंदिर में अपने हाथ से बनाकर कुछ चढ़ाने की इच्छा है तो आप घर से भी प्रसाद बनाकर कोई पंजीरी, लड्डू कुछ भी लेकर जा सकते हैं। वैसे वहाँ पर हर तरह का प्रसाद मिलता है। अगर आप वहाँ से खरीद कर चढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद कर चढ़ा दीजिए। कई लोग की इच्छा होती है कि हम अपने हाथ से कुछ बनाकर बिहारी जी के मंदिर में भोग लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वहाँ से भी खरीद सकते हैं प्रसाद। चाहे तो बाज़ार से खरीदें या घर से बनाकर भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद मित्रों, यदि आपका बरसाना जाने का भी प्रोग्राम है तो बरसाना भी अवश्य जाइए। राधा रानी जी की असीम कृपा जिस पर होती है वही बरसाना जाता है। बरसाना में यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो आप राधा जी के लिए साड़ी या सुहाग पिटारी अवश्य ही लेकर जाएं। अगर साड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो साड़ी भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो केवल सुहाग पिटारी अवश्य ही लेकर जाएं। सुहाग पिटारी में आप मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर कुछ भी
16 चीज़ें भी रख सकते हैं, 7 चीज़ें भी रख सकते हैं, 9 चीज़ें भी रख सकते हैं। लेकिन बरसाने में राधा रानी जी को सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। और राधा जी के चरणों से लगा हुआ सिंदूर भी आप पुजारी जी से अवश्य ही मांगे और उस सिंदूर को आप हर रोज़ प्रयोग में लाएं। यह बहुत ही शुभ भी होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, बरसाना जाते समय इन सब चीज़ों को आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। वैसे वहाँ पर भी सुहाग का सामान मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी सुहाग पिटारी अपने घर से ही बनाकर जाएंगे राधा रानी जी को चढ़ाने के लिए तो वह बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, हमने आपसे आज बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें शेयर की हैं। अगर आपको यह कुछ जानकारी अच्छी लगी है या आपके कुछ काम आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। राधे राधे दोस्तों।